बिना सरकार के किसी मद के खर्चे के। ये महत्वपूर्ण है कि ये जन भागीदारी के अंतर्गत आज अपनी जीवनदायिनी का पुनरुद्धार का अभियान की शुरुआत हुई। 2023 में जब बांदा का भूभाग था, निश्चित रूप से वहां के जिलाधिकारी और वहां के समाज सेवी, वहां के लोगों ने इस अभियान को लिया था। और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि अपने हमीरपुर जनपद में जो 68 किलोमीटर चलती है नदी, महोबा से चल करके ये बांदा जनपद के हमारी ग्राम पंचायत पैलानी के पास शंकरपुरवा में केन नदी में इसका संगम होता है। और संगम में जब पानी गर्मियों के दिनों में नहीं पहुंचता तो ऊपर की तरफ ध्यान आता है कि शायद ऊपर हमारे यहाँ की इस जीवनदायिनी में कितनी सिल्ट जमा हो गई है और कितने इस सिल्ट में हमारे जीवन का आधार समाप्त हो रहा है। आज प्रदेश सरकार भी पूरे प्रदेश की ऐसे आधा सैकड़े नदियां जिनके जीवन पुनरुद्धार के लिए एक अभियान लिया है। ऐसे 50 नदियां पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस अभियान में जीवित हुई है। आज उस अभियान के अंतर्गत हमारे जिलाधिकारी ने और यहाँ के समाज सेवी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान में और आप लोगों ने जो जन भागीदारी की जिम्मेवारी लिया है कि हम अपनी जीवनदायिनी को पुनरुद्धार करेंगे, आज वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग उपस्थित आए हैं। निश्चित रूप से सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि ये जो जन भागीदारी का अभियान है और प्रदेश सरकार का जो संकल्प है कि सभी को अपनी आस्था के, अपने ऐतिहासिक पौराणिक चीजों के, उनके उत्थान के साथ में लोगों का विकास। आज जो आप लोगों ने देखा कि 2017 के पहले प्रदेश में किस तरह से भय का वातावरण रहता था, भ्रष्टाचार रहता था और यहाँ पर किस तरह से खुलेआम गुंडाई माफिया ग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हुई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भय का वातावरण पैदा करके समाज को डरा नहीं सकता। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे, जो प्रदेश को पहले लूटते थे, प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करते थे, प्रदेश में ऐसे गुंडाई और बदमाशों का बोलबाला हुआ करता था। आज भयमुक्त प्रदेश का वातावरण बना और वह वातावरण आपके आशीर्वाद से बना। जब आप लोगों ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे करके देश का मुखिया बनाया और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बागडोर सौंपी, निश्चित रूप से तब से प्रदेश में और देश में जो अपने भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा और यह गौरव उस इतिहास के साथ में जुड़ता और उसको जोड़ने का काम भी आप लोगों ने जो ऊर्जा दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने विजन लिया है कि हम गांव गली का विकास करते हुए देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जो आज देश की इतनी बड़ी ताकत के रूप में, आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में, तीसरी शक्ति, दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में आज खड़ा हो रहा है देश। आज जब देखेंगे कि हमारे जो बुंदेलखंड का जो पिछड़ा क्षेत्र था वो आज किस तरह तेजी के साथ में विकास को गति दे रहा है। इन देश के 11 वर्षों के विकास के क्रम में देखेंगे कि हमारा वो बुंदेलखंड किस तरह से बदला हुआ नजर आता है। आपके बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आदरणीय मोदी जी ने प्रारंभ होगा, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित माननीय सदर विधायक जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय समय पे पूरे
जितने हमारे अधिकारीगण हैं उनको मोटिवेट किया इस पावन पर्व के लिए, ताकि जितने भी हमारे पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हम लोग काम कर सकें, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। और इसके लिए सर सादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा हमें सुझाव दिए, बहुत अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके लिए बहुत बहुत आपको भी मैडम आभार, धन्यवाद। और हमारी नवनिर्मित जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं उनको भी पूरे कलेक्ट्रेट परिवार, जनपद परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें पूरा हमारा सहयोग किया है। साथ ही जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, पट्टाधारक हैं, उनसे हमने एक आह्वान किया और वो हमारे लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस पूरे पावन पर्व में सम्मिलित जितने भी हमारे लोग गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपके सहयोग से एक ऐतिहासिक पर्व का हम लोग शुभारंभ यहाँ करने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक घटना का यहाँ पे निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पे पूरे काफी टाइम से बैठी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और पूरा उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। पिछले कई घंटों से आप यहाँ बैठे हैं बिना हिले बिना डुले, इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे जो मीडिया बंधु जो इस पावन पर्व में सम्मिलित होंगे उनको भी बहुत बहुत पूरे जनपद परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरे कार्य की कार्य योजना तैयार की और इस पूरे जो कार्यक्रम हम जो करने जा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, उसके लिए वो सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान हमें मिला, उनकी प्रेरणा हमें मिली कि हर जनपद में एक रिवर होनी चाहिए, जैसे ओडीओपी होता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर, उन्हीं का ये प्रेरणा आस्पद जो कदम था उससे हमें प्रेरणा मिली और एक कार्य योजना तैयार की गई कि हमारी भी जो जनपद की एक नदी हो जिसका हम लोग संरक्षण करें, जीर्णोद्धार करें और जिस तरह से ऐतिहासिक में वो बहती थी उसी पृष्ठभूमि में उसको तैयार करें। तो उसी क्रम में ये पूरी कार्य योजना हम लोग ने तैयार की और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारा लगभग 68 किलोमीटर की जो नदी है उसमें 22 पंचायतें जो है वहां भी एक साथ हम लोग ने आज कार्य चालू किया है। इसमें जितना भी 19 पैच हम लोग ने बनाए हैं और हर पैच के अंदर हम लोग ने अधिकारी लगाए, कर्मचारी लगाए और हर पैच किसी न किसी या तो पट्टाधारक को दिया गया है, उद्योगपति को भी उसमें जोड़ा गया है ताकि सतत रूप से पूरा काम हो और एक साथ हम लोग आगामी हफ्ते भर में इस पूरे काम को अच्छे से निपटा सकें। देखिए बताते हुए मुझे हर्ष हुआ है कि आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हम लोग ने जनपद में मिशन जलोदय की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे जो खेत तालाब हैं, जो हमारे अमृत सरोवर हैं और भी जो जल के जो भी स्रोत हैं उनको जीर्णोद्धार करने की हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी थी और उसी का परिणाम है कि आज हमारे जो 4 ऐसे ब्लॉक थे जो क्रिटिकली श्रेणी में आते थे जहां वाटर की कमी थी, पानी की कमी थी, आज वो सभी वाटर सरप्लस हो गए। अभी जो रिसेंट जियोलॉजिकल डेटा है तो ये बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कि सभी पानी से संपन्न हो गए, पानी की हमारे यहाँ पे कमी नहीं है, जो भूगर्भ का जो स्तर था वो बढ़ा है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण माननीय मंत्री जी जिनकी प्रेरणा हमें रहती है वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही बताना चाहूंगा पिछले 1 वर्ष के अंदर लगभग 5000 खेत तालाब हम लोग ने तैयार किए हैं और खेतों का भी जो जल स्तर है वो बढ़ा है। और एक नया डेटा आप लोग से शेयर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लगभग जो फसलों का उत्पादकता है वो भी लगभग कई फसलों की तो 1100% बढ़ी है, जो अपने आप में अनूठा अद्भुत उदाहरण है कि किस तरह से हम लोग जल संचय से हमारे किसान को समृद्ध बना सकते हैं, उसके जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसके लिए भी आप सब लोग धन्यवाद हैं। और ये भी देखने को मिला है कि कई सारी जो फसलें जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, चाहे चावल हो या ऐसी फसलें जिनको पानी की गहन आवश्यकता होती है, वो भी उनका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। तो इस चीज को दर्शाता है
कि किस तरह से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो सोच है कि बुंदेलखंड को हम लोग को परिवर्तन करना है, वो अब धरातल पे दिखाई दे रही है। अभी मैं जब आ रहा था तो देख रहा था दोनों साइड हमारे जो खेत हैं, सरसों लहरा रही थी, तो अपने आप में एक हर्ष का वातावरण दिखाई दे रहा था, जो इस चीज को दर्शाता है कि किस तरह से जो हमारे बुंदेलखंड के लोग हैं वो अब एकजुट हो गए हैं कि हमें पानी को संचय भी करना है और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन भी करना है, और वो अब दिखाई देने लगा है। और ये मेरे लिए भी एक बहुत ज्यादा सुखद अनुभूति है। और पुनः मैं आपको इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और आप लोग से ये अपील भी करना चाहूंगा कि आज जो एक कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की ओर, नदी जीर्णोद्धार की ओर, उसको आप लोग को चलना है और बढ़ाना है, और एक इतिहास यहाँ से हमें बनाना है कि हमीरपुर की धरती से पूरे प्रदेश में पूरे विश्व में हमारा नाम जाए, और ये मैसेज जाए कि बुंदेलखंड जो एक टाइम ऐसा बताया जाता था कि पानी की कमी है, अब किसी तरह की कमी नहीं है, और हम लोग तैयार हैं सतत विकास के लिए, और इस विकास धारा में हम लोग सम्मिलित होंगे। जय हिंद, जय भारत। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।